Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Pharmacy with Dr. Radhika Bhaskar. Please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Today we will be discussing about tablet processing problems. In normal process of developing a formulation, sources of problems जो है वो हमारे formulation भी हो सकता है, हमारी equipments भी हो सकते हैं या फिर दोनों का combination भी हो सकता है. तो हमारी वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है हमारी कैपिंग एंड लैमिनेशन, सेकेंड इज पिकिंग एंड स्टिकिंग, थर्ड मॉटलिंग, weight variation which includes granule size and size distribution before compression, poor flow, poor mixing, fifth is sponge variation, sixth is hardness variation, and the last is double impression. Discussing the first processing problem, that is capping and lamination. Capping is the partial or complete separation of top or bottom crown of the tablet from the main body of the tablet. See, this is capping in which the top crown is getting separated from the main body of the tablet. The lamination is the separation of tablet into two or more distinct layer. देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी टैबलेट जो है वो दो से ज़्यादा लेयर्स में सेपरेट आउट हो रही है. दिस इज कॉल्ड एज लैमिनेशन. Now there are certain reasons for capping and lamination, in which first one is the development of stress due to dye wall pressure. जब हमारे पाउडर मिक्सचर को हम कॉम्पैक्ट करते हैं इनटू द टैबलेट फॉर्म, तो हमारा कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से डाई वॉल प्रेशर डेवलप होता है. दिस डाई वॉल प्रेशर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल क्रैक्स और फ्रैक्चर्स इन द टैबलेट विच अल्टीमेटली कॉजेज द कैपिंग एंड लेमिनेशन प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? बाय एडिंग द प्री कंप्रेशन स्टेप टू आवर प्रोसेस और बाय स्लोइंग द टैबलेटिंग रेट एंड बाय रिड्यूसिंग द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर. सेकेंड इज द यूज ऑफ डीप कनकेव पंचेस. ये जो आपके डीप कनकेव पंचेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपकी टैबलेट बनती है उसके जो कर्व्ड फेसेस होते हैं, कर्व्ड एजेस होते हैं, वो तो आफ्टर कंप्रेशन इजीली एक्सपैंड हो जाते हैं, रेडीली एक्सपैंड हो जाते हैं. वेयरएज जो आपकी मेन बॉडी है वो इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रैक्चर्स आने लगते हैं. एंड दीज फ्रैक्चर लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ कैपिंग. तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? बाय यूजिंग फ्लैट पंचेस इंस्टेड ऑफ डीप कनकेव पंचेस. थर्ड प्रॉब्लम इज द प्रेजेंस ऑफ टू ड्राई ग्रैनुलेशन. अगर हमारी ग्रैनुलेशन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स के अंदर, हमारे ग्रैनुल्स के अंदर कोहेसिव फोर्स नहीं होगा, जिसकी वजह से कैपिंग एंड लैमिनेशन की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली हमें नजर आएगी. तो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टू द ग्रैनुलेशन. अगर हम सॉर्बिटॉल या मिथाइल सेलुलोज जैसे एक्सिपिएंट्स का यूज करते हैं तो दे प्रोवाइड द मॉइस्चर टू द ग्रैनुल्स. फोर्थ वन इज दी कनकेव और बेवल्ड एज फेसेस ऑफ पंचेस. ये जो कनकेव एजेस होते हैं ये हमारे पंचेस के अंदर क्लॉ फॉर्मेशन करते हैं, जिस बिकॉज ऑफ विच इट पुल ऑफ द क्राउन ऑफ द टैबलेट. तो हमें कभी भी डैमेज टूलिंग को यूज नहीं करना है फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस. फिफ्थ वन इज द डेवलपमेंट ऑफ वेयर रिंग्स इन दी डाई. जब हम डाइस को नंबर ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तो विद टाइम उनके अंदर कुछ रिंग्स डेवलप हो जाती हैं. रिंग्स क्या होता है कि हमारा उस पर्टिकुलर पोर्शन से हमारी जो डाई है वो एक्सपैंड हो जाती है. तो जब हम ऐसी वेयर ऑफ डाइस के अंदर हमारा कंप्रेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पोर्शन हमारा एक्सपेंडेड पोर्शन में कंप्रेस होगा, टैबलेट हमारी जो एक्सपेंडेड पोर्शन में कंप्रेस हो रही है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, वेयर एज जो नॉर्मल डाई में कंप्रेस हो रही है उसका डायमीटर नैरो होगा. तो जो एक्सपेंडेड डायमीटर वाली टैबलेट है जब वो नैरो पोर्शन से निकलेगी तो वहाँ से क्या होगा, उसके लिए डिफिकल्ट है नैरो पोर्शन से निकलने के लिए. तो इट लीड टू द सेपरेशन ऑफ द क्राउन ऑफ द टैबलेट एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिंग प्रॉब्लम. तो ऐसे केस में हम उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? जिस भी साइड पे आपकी डाई में रिंग्स फॉर्मेशन हुई है, ऊपर या नीचे की पोर्शन में, तो हम उस पोर्शन से डाई को टर्न अप कर देंगे, उसको अपसाइड डाउन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपके वेयर रिंग्स डेवलप ना हो और आपकी कैपिंग लैमिनेशन की प्रॉब्लम ना आ पाए. सेकेंडली, अगर हम डाइस के अंदर टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट को यूज करते हैं तब भी हमें कैपिंग लैमिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है. एंड लास्टली, इनकरेक्ट सेटअप एट द कंप्रेशन मशीन. जब हम कंप्रेशन मशीन को सेट करते हैं और लास्ट स्टेप जहां हमारी टैबलेट हमारी लोअर पंच की हेल्प से इजेक्ट हो रही है फ्रॉम द डाई, अगर हमारे लोअर पंच की हाइट हमने प्रॉपरली सेट नहीं करी है तो डाई के फेस से अगर हमारी हाफ टैबलेट इजेक्ट होगी तो स्वीप ऑफ ब्लेड उसे
कट कर देगा, जिसकी वजह से उसका लोअर क्राउन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी नीड टू राइज द लोअर पंच स्लाइटली अबव द फेस ऑफ द डाई, ताकि हमारी टैबलेट जो है वो स्ट्राइक ऑफ ना हो फ्रॉम द स्वीप ऑफ ब्लेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पिकिंग एंड स्टिकिंग। Picking describes the surface material from the tablet that is sticking to and being removed from the tablet's surface by a punch. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो टैबलेट मटेरियल है वो आपके पंचेस पे जाके स्टिक हो गया है एंड इट गेट रिमूव्ड बाय द फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय द पंचेस, whereas sticking means tablet material get adheres to the die wall and punch faces. Now there are certain causes for the problem of picking and sticking, in which the first one is engraving or embossing on punch tips such as letter B, A and O. अब ये जो लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के अंदर कुछ स्मॉल एंक्लोज्ड एरियाज होते हैं जिसके अंदर हमारा जो टैबलेट मटेरियल है दे गेट स्टिक्ड, और इनकी वजह से हमारे जो पंच की टिप पे उनकी एक्चुअल एंग्रेविंग या एम्बोसिंग होती है उनको ये टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज बाय यूजिंग द लार्जर साइज लेटर्स या फिर प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस विद क्रोमियम विच प्रोड्यूस द स्मूथ एंड नॉन अडेरेंट फेस। सेकेंड प्रॉब्लम इज दी प्रॉब्लम ऑफ चिपिंग ऑफ टैबलेट एज। अब ये जो आपकी टैबलेट मटेरियल है जब ये आपके डाइस पे या पंचेस पे डाई वॉल्स पे जाके स्टिक करेंगे तो हमें कुछ एडिशनल फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा इनको वहां से रिमूव करने के लिए। जब हम एडिशनल फोर्स का यूज करते हैं तो उनकी वजह से टैबलेट्स के एजेस पर चिपिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज द नीड ऑफ एडिशनल लुब्रिकेंट्स इन द टैबलेट मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर इज नो फ्री मूवमेंट ऑफ लोअर पंचेस। जब स्टिकिंग की वजह से हमारे लोअर पंचेस की जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड दिस कैन पुट एन अनयूजुअल स्ट्रेस ऑन कैम ट्रैक एंड पंच हेड एंड विच कैन डैमेज देम। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एडिशनल बाइंडर्स that makes the granules more cohesive rather than adherent. Secondly, हम कुछ पॉलिशिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि कोलाइडल सिलिका। अगर हमारे ग्रेनुलेशन के अंदर एक्सेसिव मॉइस्चर है तो वो एक्सेसिव मॉइस्चर हमारे ग्रेनुलेशन को मॉइस्ट नहीं कर रहा है, उनको स्टिकी बना रहा है। तो इस स्टिकीनेस को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू फर्दर ड्राई दी ग्रेनुलेशन ताकि उनके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए और वहां पे स्टिकिंग के इश्यूज ना आ पाए। अगर हम हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स का यूज करते हैं तो जब ये लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के टाइम पे जो हीट जनरेट होती है उनकी वजह से दे गेट इजीली मेल्ट एंड गेट स्टिक टू द डाई वॉल और टू द पंच फेसेस। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से ताकि स्टिकीनेस की प्रॉब्लम कुछ हद तक रिमूव हो जाए। अब ये जो आपके लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स हैं ये आपके एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं, आपके एक्टिव ड्रग भी हो सकता है, तो इनको हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से रिप्लेस करना इज एसेंशियल। सेकेंडली, अगर हम हमारे टैबलेट का साइज इंक्रीज कर देते हैं तब भी हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इज मॉटलिंग। Mottling means an unequal distribution of color on a tablet with light or dark areas standing out in an otherwise uniform surface. देखिए अब इस टैबलेट के सरफेस पे हमें कुछ लाइट और डार्क एरियाज नज़र आ रहे हैं जो कि अदरवाइज यूनिफॉर्म सरफेस पे हमें नज़र नहीं आते हैं। Now there are certain reasons for this problem. First one is when the drug color is different from excipient, we can see the problem of mottling. और जब हमारे ड्रग का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो होता है वो कलर्ड होता है तब भी हमें मॉटलिंग के इश्यूज आ सकते हैं। नाउ द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज यूज ऑफ कलरेंट्स। बट ये जो कलरेंट्स और डाइज होते हैं इनके साथ भी हमें मॉटलिंग इश्यूज आते हैं। कैसे? जब हम हमारे पाउडर मिक्सचर की ड्राइंग करते हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड दीज डाइज एंड कलरेंट्स दे गेट माइग्रेट टू दी ग्रेनुलेशन surface and show mottling issues. Now the solution for this problem is change in the solvent system or change of the binder system or by reducing the drying temperature. Thirdly, अगर हम hot color adhesive gel solution को cool powder mixture में disperse करेंगे तो उनका uniform dispersion, uniform distribution नहीं हो पाएगा and it will show mottling. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे powder mixture को properly wet करना होगा ताकि हमारे binder और color जो है वो uniformly disperse हो सके। Next processing issue is weight variation.
हमारी टैबलेट का जो वेट है वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ ग्रैनुअल्स हमारी डाई में जा रहे हैं बिफोर कंप्रेशन. Anything that can alter the dye filling process can alter the tablet weight and lead to the problem of weight variation. Now there are three major reasons for weight variation, in which the first one is granule size and size distribution before compression. इसमें क्या है, अगर हमारे पाउडर मिक्सचर के अंदर स्मॉल और लार्ज साइज ग्रैनुअल्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, तो उस केस में दैट विल इन्फ्लुएंस द वॉइड स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल. Now let's understand this point with the help of an example. Let's say हमारे पास एक पाउडर मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे लार्ज साइज ग्रैनुल्स ज़्यादा हैं और स्मॉल साइज ग्रैनुल्स कम हैं, और हमें स्मॉल साइज टैबलेट को कंप्रेस करना है. तो स्मॉल साइज जो डाई है वो जल्दी से फिल हो जाएगी विद द लार्ज साइज ग्रैनुल्स, बट ये लार्ज साइज ग्रैनुल के बीच के जो वॉइड स्पेसेस हैं वो एम्प्टी रह जाएंगे बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉल साइज ग्रैनुल्स. तो उसकी वजह से आपके टैबलेट के अंदर वेट वेरिएशन आएगा जो कि हाई परसेंटेज में भी शो हो सकता है. इसीलिए हम जनरली लार्ज टू स्मॉल साइज ग्रैनुल्स की रेशो जो है वो फिक्स रखते हैं, दैट इज आइदर इट इज 60-40 और इट इज 80-20. अब ये 60-40 में क्या है, अगर हम ASTM 60 साइज की मेश यूज कर रहे हैं तो उस केस में 60% जो होगा आपका लार्ज साइज ग्रैनुल्स होंगे और 40% आपके फाइन्स या स्मॉल साइज ग्रैनुल्स होंगे. whereas if we are using ASTM 80 size mesh, तो for the granulation purpose, so we will have 80% of the large size granules and 20% of the small size granules. Next reason for weight variation is the poor flow. इन दिस, अगर आपके पाउडर मिक्सचर का हॉपर से डाई के अंदर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है तो उस केस में भी आपकी टैबलेट में वेट वेरिएशन आएगा. अब इस नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की वजह से हमें और दो इश्यूज आते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिजिंग एंड रैट होलिंग. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिजिंग एंड दिस इज रैट होलिंग. ब्रिजिंग में क्या है, जो आपके फाइन्स हैं, जो आपके स्मॉल साइज ग्रैनुल्स हैं वो आपके हॉपर के नेक पे जाके सेग्रीगेट हो जाते हैं. whereas in case of rat holing, जो आपके फाइन्स हैं वो आपके हॉपर के वॉल की तरफ सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड इट क्रिएट्स अ होल विच इज कॉल्ड एज अ रैट होल. ये दोनों इश्यूज आपको कब आते हैं, जब आपके पाउडर मिक्सचर का यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होता है. टू रिजॉल्व दिस इशू वी कैन ऐड ग्लाइडेंट टू द पाउडर मिक्सचर, जैसे कि आपके टैल्क हो गए या कोलाइडल सिलिका हो गया, और वी कैन अटैच अ वाइब्रेटर टू द हॉपर साइड. सेकेंडली, अगर हमारे कंप्रेशन मशीन की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो भी आपकी डाई कंप्लीटली फिल नहीं होगी और आपकी टैबलेट में वेट वेरिएशन प्रॉब्लम आएगी. तो टू रिजॉल्व दिस वी कैन अटैच अ डाई फीडर टू द कंप्रेशन मशीन. लास्ट प्रॉब्लम इज द पुअर मिक्सिंग. पुअर मिक्सिंग में क्या होता है, अगर हमारे पाउडर मिक्सचर के अंदर हम लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर उनको इनएडिक्वेट टाइम के लिए मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो आपका जो पाउडर मिक्सचर है वो हॉपर से डाई के अंदर यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं करेगा. अल्टीमेटली इट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ वेट वेरिएशन. नेक्स्ट इशू इन वेट वेरिएशन इज द पंच वेरिएशन. अगर आपके लोअर पंच की लेंथ जो है वो अनइक्वल है तो भी आपकी डाई फिल जो है वो वेरी करेगा, बिकॉज जो आपका डाई फिल है वो तो वॉल्यूमेट्रिक रहता है. टू रिजॉल्व दिस इशू ओनली गुड पंच एंड डाई कंट्रोल प्रोग्राम कैन प्रोवाइड टूलिंग फॉर यूनिफॉर्म डायमेंशन. नेक्स्ट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इज हार्डनेस वेरिएशन. अब जितने भी हमने रीजंस पढ़े हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट वेरिएशन, दोज रीजंस आर सिमिलर फॉर द हार्डनेस वेरिएशन ऑल्सो. क्योंकि जो आपकी हार्डनेस है वो आपकी डिपेंड करती है आपके वेट ऑफ मटेरियल की, यानी कि वेट ऑफ मटेरियल जो आपके फिल हो रहा है आपकी डाइस के अंदर. अगर ये वेट ऑफ मटेरियल आपका इनकंसिस्टेंट है तो आपकी हार्डनेस भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. सेकेंडली, अगर आपकी अपर और लोअर पंचेस के बीच में जो स्पेसेस है वो भी डिफर करती है, वो भी इनकंसिस्टेंट है, तो भी आपकी ड्यूरिंग द कंप्रेशन आपकी हार्डनेस जो है वो वेरी करेगी. कभी आपकी टैबलेट्स हाई हार्डनेस की होगी और कभी लो हार्डनेस की. तो हमें हमारे इन दो फैक्टर्स को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, दैट इज वेट ऑफ द मटेरियल एंड स्पेसेस बिटवीन अपर एंड लोअर पंचेस. द लास्ट प्रोसेसिंग इशू इज द डबल इम्प्रेशन. ये जनरली हमारे मोनोग्राम या फिर एंग्रेव्ड पंचेस के साथ ही होती है. इन दिस एट द फाइनल कंप्रेशन स्टेज आपका जो अपर पंच होता है वो शॉर्ट ट्रेवल के लिए भी अगर अपनी पोजीशन से रोटेट हो जाता है तो इट क्रिएट्स अ डबल इम्प्रेशन ऑन टैबलेट. सी, जनरली हमारी टैबलेट्स पे हम सिंगल ब्रेक लाइन देखते हैं, बट हमारी अनकंट्रोल्ड रोटेशन ऑफ अपर पंच हमें एक की जगह दो ब्रेक लाइन नजर आती है, जिसे हम कहते हैं डबल इम्प्रेशन.
तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ की ऑन दी अपर टूलिंग, जिसकी वजह से ये की क्या करेगी, अपर टूलिंग को अपनी जगह पे फिक्स रखेगी और इसकी रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। This is the end of our today's topic of discussion. Please don't forget to subscribe my channel and do share the videos. Thank you.